40 का नियोजन नीति इसको वापस ले और यहाँ पे स्थानीय आधार पर नियोजन नीति तय करे। बंगाल बंगालियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों के लिए है, तो झारखंड क्यों नहीं झारखंडियों के लिए? एकदम ये बात कंफर्म बोल सकते हैं, छात्र विरोधी सरकार है। आज छात्रों के कुछ संगठन के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया और इसको लेकर राजधानी रांची से पाकुड़ तक जितने भी यहाँ के 24 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में छात्रों के एक वर्ग के द्वारा इस प्रकार के झारखंड बंद का आयोजन किया गया है। बसें नहीं चल रही है, सड़कों पर आम लोगों को भी आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल साइकिल वालों तक को रोका जा रहा है। ये नज़ारा है आज के झारखंड का, क्योंकि झारखंड बंद है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर छात्रों के इस समूह की मांग को मान लिया जाए तो झारखंड का बंद होना रुक जाएगा? जैसा कि ये लोग दोहरा रहे हैं कि अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो ये बार बार झारखंड को बंद कर सरकार को तबाह कर देंगे इनकी मांगों को मानने के लिए। लेकिन क्या सरकार अगर इनकी मांगों को मांग भी लेती है तो भी ये झारखंड बंद का सिलसिला रुक जाएगा? शायद ऐसा नहीं होगा। आप इनकी मांगों को ही देखिए। इनकी मांगें 60 और 40 के अनुपात को 100 में तब्दील करने का है, 60 को 100 में तब्दील करना। और अगर 60 को 100 में तब्दील किया गया तो जो 40 वाले बचे हुए हैं वे फिर आंदोलनरत हो जाएंगे। ये झारखंड की नियति है, लेकिन इस नियति को कोई समझ नहीं पा रहा है। और समझ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। लोग जो राजनेता हैं वो वोट बैंक के लिए इसे बार बार इस प्रकार से झारखंड के लोगों को झारखंड में झारखंड की ही सरकार बांट देती है। और वह यहाँ की नियति है। यहाँ 2 विशेष कानून हैं। एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है जिसमें ज़मीन के स्वामित्व हस्तांतरण पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है। वहीं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट दूसरा काश्तकारी कानून है जिसमें भी बड़ी पैमाने पर ज़मीन के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक लगा हुआ है। नतीजा यहाँ लोग ज़मीन खरीद नहीं पाते हैं और ऐसे में अवैध रूप से दान पत्र या दूसरे किसी अन्य विकल्पों के सहारे यहाँ ज़मीन बनाकर लंबे समय से रह रहे हैं, तो उनका खतियान में नाम दर्ज नहीं हो पाता है। तो 2 मूल रूप से यहाँ लोग बंटे हुए हैं। एक वे हैं जो 1932 के खतियानी रैयत हैं और दूसरे वे हैं जो बिना खतियान के हैं। और ये यहाँ की नियति है और इन दोनों के मिल करके ये झारखंड का निर्माण हुआ है। दोनों ही यहाँ लंबे समय से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं। अब दोनों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न की जा रही है सरकार के द्वारा और उसी का प्रतिफल है यह आंदोलन। जो एक को मनाया जाएगा तो दूसरा फिर रूठ जाएगा, दूसरे को मनाया जाएगा इस रूप में तो पहला रूठ जाएगा। सरकार जब पहली दफ़ा यहाँ झारखंड में बनी तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने यह खेल खेला था। तब झारखंड धू धू करके जलने लगा था और तब हाईकोर्ट के द्वारा इस पर कार्रवाई करने से मामला शांत पड़ा था कि खतियानी आधार पर यहाँ की न तो स्थानीयता तय होगी और न यहाँ पर जो नियोजन नीति है। लेकिन फिर हेमंत सोरेन को लगा कि क्यों न इस भावना को भड़काया जाए, क्योंकि 60% जिसको जब वो आकलन किए हुए हैं कि इनकी आबादी 60% है तो 60% में 1-8% वोट इधर उधर छिटक भी जाता है तो भी जीत पक्का, सरकार का पक्का। तो फिर क्यों नहीं इस खेल को खेला जाए? भले ही यहाँ के लोग इस आग में जलें तो जलें, इनकी तो बल्ले बल्ले होगी, कुर्सी मिलेगी। और इसी सोच के तहत सबसे पहले उन्होंने जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तभी लोगों के मन में कहा कि हम 32 का खतियान देंगे। और जब इनको कुर्सी मिली तो उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया। यह तो राज्यपाल ने एक उनका 1932 वाला जो स्थानीयता की नीति था उसे लौटा दिया संविधान सम्मत नहीं बताते हुए, और फिर इसकी नियोजन नीति को हाई कोर्ट ने भी यह कह दिया कि यह संविधान सम्मत नहीं है कि किसी एक को पूरा का पूरा दे दीजिए और कोई अधूरा रह जाए, उसको एक भी हिस्सा न मिले। और तब फिर ये 60-40 की नीति है तो फिर अभी जो बांट दिया है, जो इनका करनी है उसका फल इन्हें मिल रहा है। झारखंड बंद हो रहा है, आम लोगों को परेशानी हो रही है। तो सवाल यह उठता है कि दोष इसमें किसका है? छात्रों का दोष है जो पढ़ाई छोड़कर लगे हुए हैं बंद कराने में। परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षा छोड़ करके छात्र सड़कों पर जमा हैं। नौकरियों की व्यवस्था नहीं होती है लेकिन लोगों को बांटने की व्यवस्था जरूर हो जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा
कि दोष जिसका है उसे कोई सज़ा मिलती है या नहीं।